शिक्षक की गतिशीलता, ये तो पॉजिटिव है भाई। पियाजे का सिद्धांत खोजबीन पर आधारित है, बालक के संज्ञान के निर्माण पर आधारित है, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट है और टीचर बच्चों को स्वयं करने की खोज करने की बात करेगा। इतनी बात समझ में आई। यानी कि निर्मित बात को जोड़ते हुए अगर टीचर गतिशील है, ये तो पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, ये तो पियाजे के अनुसार आपका बिल्कुल और बिल्कुल फिट होगा। आगे बढ़ते हैं। विविध सामग्रियों का प्रावधान, अरे भाई पियाजे ने अनेक अनेक निर्मितवाद से जब जोड़ दिया है तो ये कथन आपका ऑलवेज आपका पॉजिटिव बनेगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य स्तर पर यानी कि बीच बीच में नवीन अनुभव प्रदान करना, अरे इनका सिद्धांत ही है अनुकूलन से रिलेटेड आत्मसातकरण में नवीन चीजों को जोड़ना और नॉलेज को मॉडिफाई संशोधित करना। जब वातावरण के संपर्क में आएंगे तो बहुत सारी जानकारी हमारे संपर्क में आती है, तो कैसे जानकारी को सही करना है, कैसे नॉलेज को खोजना है, लिटिल साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। अब डी देखते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। एक बात ध्यान रखना, पियाजे ने किसी भी प्रकार की ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक पुनर्बलन की बात करी है। ये पुनर्बलन तो आपका व्यवहारवादियों से रिलेटेड है, और जब क्वेश्चन आपका पियाजे का है, संज्ञान और निर्मितवाद से है, और निर्मित और संज्ञानवादी पुरस्कार या ये पुनर्बलन जैसी चीज मानते ही नहीं है, और ये नेगेटिव टर्म भी माने जाते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, यानी कि यहां पर बी विकल्प यहां पर राइट आंसर होगा। सारे के सारे बच्चे यहां पर क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को सारे के सारे लोग हल करेंगे। यहां पर क्वेश्चंस को रीड करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है मामला और मामले की गहराई तक जाना है हमको। विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय, कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते समय एक टीचर को किससे बचना चाहिए, यानी करना नहीं है, बचना चाहिए। मान के चलिए आप टीचर बन गए तो आप बच्चों के बीच में ऐसा कौन सा काम नहीं करोगे, अपने ही पे बना लीजिए प्रश्न। उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। सीधी सी बात है भाई, मैं आपको उदाहरण दूंगा तो उदाहरण से कुछ ना कुछ तो सीखोगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी फीचर्स तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, किसी निष्कर्ष में तो आओगे। सीधी सी बात है, ये तो पॉजिटिव है। हाँ, और हमको चाहिए नेगेटिव। उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। हमने आपसे कितनी बार बोला, सीटेट की पेडागोजी में उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पॉजिटिव माने जाते हैं। जरूरी कौन है कि आप उदाहरण दो, तो गैर उदाहरण भी पॉजिटिव माना जाता है, यानी कि ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया। डिमांड किसकी कर रहा है, नेगेटिव की कर रहा है। यहां पर ध्यान रखना, पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करे फिर सरल की ओर बढ़े। अरे भैया, पहले सरल देन आफ्टर जटिल। शिक्षण का सूत्र कभी भी जटिल से सरल नहीं जाता, सरल से जटिल जाएगा, मूर्ख से अमूर्ख जाएगा, ज्ञात से अज्ञात जाएगा। यही टीचर को बचना है, यही हमारा आंसर होगा। सारे के सारे लोग यहां पर सी को लगाइए।